आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितृ पूर्वजों की कृपा से 7 पीढ़ियों तक धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या तिथि पितृ पूर्वजों को समर्पित तिथि है। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है और उस पर यदि अमावस्या तिथि सोमवार के दिन हो तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पितृ पूर्वजों के निमित्त किया गया दान पुण्य का कार्य मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी सुख सौभाग्य अन्न व धन को देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल की पूजा कच्ची लस्सी, जल, रोली मोली, गुड़, चावल, फूल, फल, मिठाई आदि चढ़ाकर करती हैं। पूजा के बाद पीपल के पेड़ की फेरी लगाई जाती है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए फल चढ़ाती हैं और 13 सोमवती अमावस्या करने का संकल्प लेती हैं। अमावस्या तिथि की कथा सुनती हैं। चढ़े हुए फल व मिठाई पूजा के बाद ब्राह्मण को दे दिए जाते हैं। पीपल की पूजा चढ़ाए गए कच्चे दूध व जल से पितृ प्रसन्न होते हैं। वे अपने परिवार को सुख समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा, जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के दरवाजे पर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वह उन्हें सुहाग की आशीष देता, और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह कहता कि बेटी है तो सुहागन, पर उसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की उदास रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, तू उदास क्यों रहती है? तब उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ ने कहा, कल मैं सुनूंगी कि जोगी क्या कहता है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई और उसकी माँ दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जोगी ने लड़की को वही बात कही तो उसकी माँ बाहर निकल कर आई और कहने लगी, बाबा, आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? तो उसने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग तो है, लेकिन वो दुहाग में बदल जाएगा। साहूकार ने जोगी के पैरों में पड़ गई और कहा, बाबा, इसका कुछ तो उपाय बताओ। तब उस जोगी ने कहा कि यहाँ कुछ दूरी पर एक गांव में सोना धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न, नेम धर्म वाली तथा पति परायणा है और हमेशा सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। यदि वह इस कन्या की सेवा भाव से खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर इसकी शादी के समय इसकी मांग में लगा दे तो इसका ये दुहाग सुहाग में बदल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी।
उस जोगी ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर साहूकारनी ने अपनी बेटी से कहा कि तू सोना धोबिन के घर जाकर उसे अपनी सेवा भाव से प्रसन्न कर। अब कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तो तुम बहुत जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो। बहू कहने लगी, माँ जी, मैं सोचती हूँ कि आप जल्दी उठकर काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सोचकर दोनों सास बहू अगले दिन जल्दी उठकर बैठ गई कि बात क्या है। उन्होंने देखा कि एक लड़की आई और सारा काम करके वापस चली गई। अगले दिन जब वह लड़की जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछने लगी कि तुम ये सब क्यों करती हो। तब लड़की ने जोगी द्वारा कही सब बात उसे बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी और पूरे भक्ति भाव से सोमवती अमावस्या का व्रत रखती थी। उसमें एक अलग ही तेज था। वह लड़की के साथ जाने को तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था, अतः उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम कहीं मत जाना। शीघ्र ही वह लड़की और सोना धोबिन घर पहुंच गए। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबिन करवे में कच्चा दूध और सूत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और दूल्हे को डसने के लिए आगे बढ़ा तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके कच्चे सूत की तार से सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। इस प्रकार सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और कहा कि मैंने जितने सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिले और जो आगे करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिले। सब लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। अब सोना धोबिन अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह चली तो उस दिन भी सोमवती अमावस्या थी। वह बिल्कुल निर्जल थी। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया, पीपल के 108 फेरे लगाए। पीपल की पूजा करने के बाद अपने घर पहुंची। वहां उसने देखा उसका पति अंतिम सांसें ले रहा है। अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल संकल्प कर अपने पति को दे दिया। उसका पति तुरंत खड़ा हो गया। सब कहने लगे, तूने ये क्या किया जो यह उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैंने रास्ते में सोमवती अमावस्या की, पीपल की पूजा की, 108 फेरी लगाई, व्रत किया, ये उसका ही फल है। तब पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब लोग सोमवती अमावस्या की पूजा करें, व्रत रखें और 108 पीपल की फेरी लगाएं। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबको अमर सुहाग देना, सुख समृद्धि शांति देना, धन धान्य से घर परिवार को भरपूर रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।